मुनींद्र महाराज या मुनींद्र भगवान और उन्हें पुराने हैडा खान बाबा के नाम से भी जाना जाता है। वह कब और कहाँ से आए किसी को कुछ नहीं पता। केवल 19वीं सदी की कहानियों से हमें कुछ जानकारी मिलती है। कुमाऊं क्षेत्र में जो उत्तर भारत में उत्तराखंड का हिस्सा है, उनका नाम भक्तों के बीच में जाना जाता है और स्थानीय भाषा में सबसे अद्भुत शब्दों में उनकी प्रशंसा की जाती है, क्योंकि वे स्वयं उन क्षेत्रों में घूमते थे। हम जानते हैं कि वह उन स्थानों पर रहे जो बहुत छोटे छोटे गांव हैं, जैसे शीला खेत में सिद्धा धाम, छोटू राम आश्रम लंबे समय तक, कौसानी, कारीकोट, सोमवारी बाबा के साथ, दौराहट और हैरा खान, जहां ग्रामीणों की मदद से मूल मंदिर का निर्माण किया गया है। विष्णुदत्त शास्त्री के द्वारा लिखी गई एक छोटी लेकिन बहुत ही सुंदर पुस्तिका है, जिसमें मुनींद्र महाराज की कई कहानियां हैं। इसे हैड़ा खान बाबा ज्ञात और अज्ञात रूप में प्रकाशित किया गया था। बाद में अमेरिकी समाज द्वारा उम्र से उम्र तक गर्म जोशी के अनुशासित के रूप में पुनर्प्रकाशन किया गया। इसी प्रकटीकरण में उन्होंने लोगों को मृत्यु से पुनर्जीवित करने, स्वयं सहित का पता लगाने, भोजन को गुना करने, आग में बैठने, पानी को घी में बदलने जैसे अलौकिक कार्य किए। उन्होंने भीमताल बांध पर एक मजदूर के रूप में भी काम किया। उन्होंने एक भक्त को स्वयं अपने हाथों से घर बनाने में मदद करी। कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि महीनों तक। उन्होंने सोमवारी बाबा जैसे अन्य महासंतों द्वारा परम दिव्य अभिविधि घोषित किया गया। तिब्बत में कैलाश की यात्रा से लौटने के बाद बाबा जी भारत और नेपाल की सीमा के आसपास एक स्थानीय राजा से मिलने गए। स्थानीय राजा के जाने पर बाबा जी को अपनी पालकी भेंट की, जबकि राजा ने स्वयं उसे ले जाने में मदद की। पास की नदी पर पहुंचकर बाबा जी ने सभी को रुकने के लिए कहा, जबकि वे नदी पार कर रहे थे। बीच में बैठ गए और प्रकाश की एक चमक में गायब हो गए। हैडा खान बाबा जी को देश विदेश के लोगों के बीच में इमॉर्टल, जो कभी नहीं मरा, बाबा के नाम से जाना जाता है। बाबा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कई अवतार लिए हैं। सर्वप्रथम सन 1880 में लोगों को हल्द्वानी के गोलपार क्षेत्र के हैडा खान नामक स्थान में बाबा ने दर्शन दिए। बाबा अलौकिक शक्तियों के साथ गुप्त विद्याएं भी जानते थे। विदेशी लोगों के साथ कई फिल्म जगत के लोग भी तथा राजनेता भी बाबा के परम भक्त रहे हैं। इनमें से शम्मी कपूर, प्रियंका चोपड़ा, राजेश पायलट और उनकी पत्नी रमा पायलट प्रमुख हैं। हैडा खान मंदिर में 1975 में आगमन के बाद शम्मी कपूर ने गेरुआ वस्त्र व रुद्राक्ष की मालाएं पहननी शुरू कर दी थी। यही नहीं, उन्होंने अपनी पुत्री निकी कपूर का विवाह 1982 में हैडा खान मंदिर में ही करवाया था। तो ये थी हमारी आज की हैडा खान बाबा जी की कहानी। अब कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, जय नीम करोली महाराज की, जय हैडा खान बाबा की।